नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। मैं बताना चाहूँगा कि कल मेरे द्वारा पार्ट 3 में ज्यामिति एवं बिंदु से संबंधित कुछ विशेष जानकारी दी गई थी, जबकि आज मेरे द्वारा पार्ट 4 में किरण एवं रेखा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी दी जाएगी। यदि आप हमारे पिछले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने अगले वीडियो पार्ट 4 की ओर। दूसरा टॉपिक है आपका किरण। क्या है? किरण। किरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रे। रे। अब बताइए, किरण का परिभाषा कोई दे सकता है? किरण का परिभाषा दे सकता है? नहीं। क्या बोले हम? हर किसी का परिभाषा आप लोग दे सकते हैं। परिभाषा देने के लिए पहले सोचिए कि इसकी आकृति क्या है और इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग, किरण का उपयोग कहाँ होता है? अभी आप लोग पेट्रोल पंप पर पानी पीने के लिए गए हैं? कौन कौन गया है? वहाँ देखे होंगे कि जहाँ पानी का टैंक है, उस टैंक के सामने में ऐसे एक निशान देकर दिखाया गया है कि पीने का पानी लिखा है ना। ये क्या, ये क्यों लिखा गया? ऐसे तीर मारकर, ऐसे निशान देकर तब बताया गया पीने का पानी। इसका अर्थ क्या हुआ? बताइए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? बता सकते हैं? किरण का काम होता है दिशा दिखाना। किरण का क्या काम होता है? दिशा दिखाना। यदि हम यहाँ संस्था खोले हैं, कोई यहाँ गेट पे आए और उसको मेरे क्लासरूम में आना हो, तो हम क्या करेंगे? गेट पर ही तीर के निशान लगा कर दिखा देंगे। ऑफिस रूम ना, कार्यालय रूम, वर्ग कक्ष रूम, तीर मार्क नहीं दिखा देते हैं। तो किरण का काम है कि दिशा दिखाना, तीर का निशान के माध्यम से दिशा दिखाना। तो यहाँ हम किरण का परिभाषा देंगे किस आधार पर? बोले तो उसकी आकृति या तो इसको उपयोग के आधार पर परिभाषा देंगे ना। तो लिखिए किरण का परिभाषा। देखो, किरण वह है जो हमें दिशा का ज्ञान दे। किरण वह है जो हमें दिशा का ज्ञान दे। किरण वह है जो हमें किरण वह है जो हमें दिशा का ज्ञान दे। जो हमें दिशा का ज्ञान दे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा परिभाषा लिख लीजिए फिजिक्स के अनुसार। इसके अनुसार फिजिक्स में जिसका कहना है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती हैं, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती हैं, उस पथ को किरण कहते हैं। थोड़ा बात के गौर कीजिएगा आप लोग। क्या बताएं हम? किरण का हम दो परिभाषा दिए हैं। एक, किरण वो है जो हमें दिशा का ज्ञान दे ना। दूसरा, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं ना। तो फिजिक्स में
हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश जिस पथ में गमन करती है ना, उसको दर्शाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग जैसे लिख लीजिएगा यहाँ, जैसे जैसे तीर मार दीजिएगा, ये किरण हो गया। ये क्या हो गया? किरण हो गया। ये क्या हो गया? किरण हो गया। अब देखो, यदि सनलाइट जो है यहाँ है, उसकी प्रकाश इधर की ओर जा रहा है, तो हम इधर की ओर किरण दर्शा रहे हैं, ठीक है ना? दिख रहा है ना? ये यहाँ भी हम जैसे में लिख सकते थे, दिशा का ज्ञान दे। देखो ये हमको हो गया, ये जो है ये गोल चक्र के आधार पर यदि हम दाईं साइड ले, तो ये किरण किस दिशा को हमको अंकित कर रहा है? पूर्व की दिशा। ये जो किरण जो है, ये किरण हमें किस दिशा की ओर अंकित कर रहा है? पूर्व की दिशा। पूर्व की दिशा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये जो किरण है हमें किस दिशा का ज्ञान दे रहा है? पश्चिम की दिशा। ये जो किरण है किस दिशा का ज्ञान दे रहा है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। अब देखो, ये किरण नीचे की ओर यदि हम किरण डाल दे, ये किस दिशा को हमको ज्ञान देगा? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा। यदि इसी में हम किरण को ऊपर की ओर दे दे, ये किस दिशा का ज्ञान देगा हमको? उत्तर की दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर की दिशा। अब गौर कीजिएगा आप लोग बातों को, तो किरण का परिभाषा जो हम लोग अभी दिए हैं, किसके आधार पर दिए हैं? इसका उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? इसका उपयोग के आधार पर। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो दिशा का ज्ञान बताने के लिए किया जाता है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है? दिशा का ज्ञान बताने के लिए किया जाता है। यहाँ जो बात रह गई प्रकाश की बात, तो प्रकाश की दिशा को बताने के लिए ज्ञात किया जाता है कि प्रकाश जो है किस पथ पर गमन कर रहा है, किस दिशा में गमन कर रहा है। जैसे कि देखो, यहाँ हम एक सूर्य डाल देते हैं, सूर्य का किरण तो बिखरेगा ना जी। हाँ, ये किरण यदि जमीन पर आएगा तो ऐसे आएगी ना, ऐसे। तो ये जो प्रकाश की किरण किधर जा रही है? इधर की ओर। ये भी एक किरण है। ये किरण किसका ज्ञान देता है? हमें दिशा का ज्ञान देता है। रहने दे इतना ही, चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? रेखाखंड। मिटा दिया जाए ना, उसको उतार लिए हो ना आप लोग। चलो, पहले रेखाखंड बताए हैं या रेखा बताए? रेखा। तो पहले रेखा लिखिए आप। तीसरा टॉपिक होगा ना रेखा। रेखा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। कोई दिक्कत? अब बताइए, आप लोग रेखा के बारे में तो जरूर पढ़े होंगे। बचपने में हम लोग रेखा गणित पढ़ते हैं। हाँ, रेखा गणित में हर कुछ दिया रहता है, नहीं दिया रहता है? तो कोई बता सकता है रेखा का परिभाषा? कोई बता सकता है? दीवार में आपकी सट के बैठे, इधर हट के रहिए। रेखा का परिभाषा बोलिए। कोई है ऐसा जो रेखा का परिभाषा इसमें बोल सकता है? क्या बोले हम? किसी भी वस्तु का परिभाषा उसके उपयोग एवं उसके आकृति के अनुसार दे सकते हैं ना। चलिए हम ही बता देते हैं, लिखिए। रेखा वह है जो स्थान घेरे, जिसमें लंबाई हो किंतु चौड़ाई न हो। क्या बोले हम परिभाषा? रेखा वह है जो स्थान घेरे, जिसमें लंबाई हो किंतु चौड़ाई न हो। ध्यान देना इधर। जैसे
आप लोग बोलिए, जैसे हम एक रेखा आपको खींच रहे हैं ना, देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा, ये ए और बी क्या है? एक रेखा है। क्या इस रेखा, ये रेखा क्या क्या काम किया है? रेखा पहला काम किया है, स्थान को घेर लिया। अपना स्थान तो लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का स्थान लिया है ना, कि नहीं लिया है? और दूसरा काम किया है, इन्होंने स्थान के साथ साथ अपनी लंबाई को भी अंकित किया है कि हम ये 4 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर ना, ये लंबाई को भी अंकित कर लिया है। क्या इसकी चौड़ाई को हम नाप सकते हैं? चौड़ाई को माप सकते हैं? अब मापने की परिभाषा या माप क्या होता है वो हम फिजिक्स में भी पढ़ाए हैं आप लोग को, यूनिट ना पढ़ाए हैं ना, वो छोटी से छोटी इकाई। तो इसीलिए ये इसीलिए कहा गया वहाँ भी ढंग से पढ़िए और यहाँ भी पढ़िए, अपने आप कंसेप्ट समझ में आएगा कि क्या है। तो कह रहे हैं तो रेखा की जो बात कह गई, तो रेखा क्या है? जो स्थान घेरे, जिसकी लंबाई हो किंतु चौड़ाई न हो। किसी को दिक्कत समझने में लिख सकते हैं ना, परिभाषा लिखने की हमको बोर्ड पर जरूरत है, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। चलो तो लिख लेते हैं, एक बार फिर मिला लो सभी विद्यार्थी। रेखा वो है, मिला लो, रेखा वो है जो स्थान घेरे, जिसकी लंबाई हो किंतु चौड़ाई न हो, उसे रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को समझने में? जैसे ये पढ़ लेना, तो दिक्कत। चलो रेखा अब लिखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन। इसका अर्थ क्या हुआ? रेखा कितने प्रकार के होते हैं? रेखा कितने प्रकार के होते हैं? चलिए अगला लिखिए, देयर आर एनी, यहाँ लिखिएगा एनी टाइप्स ऑफ लाइन। रेखा कई प्रकार के होते हैं। रेखा कई प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ हम फिक्स डाल देंगे कि कोई बच्चा रटेगा रेखा 2 प्रकार के होते हैं ना, एक सीधी रेखा, एक वक्र रेखा। नहीं, कुछ परिभाषा में हमको अज्ञात में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम 2 परिभाषा देंगे, कोई 3 परिभाषा देगा, कोई आएगा जो 4था परिभाषा दे सकता है, तो उस जगह को हम अज्ञात में ही छोड़ देंगे। ऐसे रेखा की जो परिभाषा हम लोग हमारे द्वारा जो बताया जाएगा वो रेखा होगा, पहला एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा, एक समांतर रेखा, एक होगा असमांतर रेखा, और 5वां होगा प्रतिच्छेदी रेखा। मेरे द्वारा ये 5 प्रकार की रेखाओं को बताया जाएगा, फिर भी हम वहाँ एनी टाइप्स ऑफ लाइन लिख दिए आपको। रेखा कई प्रकार के होते हैं। हो सकता है किसी बुक में आपको 2 प्रकार के मिलेगा, सरल रेखा, वक्र रेखा, और इसी को शोध करेंगे तो हम लिख सकते हैं समांतर रेखा और असमांतर रेखा ना। अब इसी को और कोई आगे बढ़ाएगा तो कह देगा कि प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं कि रेखा कई प्रकार ना। चलिए आगे चले हम लोग, चलिए आगे उसको मिटाया जाए। चलो सब लिख लिए हो? नहीं सर, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत समझने में? नहीं। मुड़ी डुला के बोल रहे कि हाँ ना के जवाब में दोगे ना। तो बसा बड़ा दिया जैसे हो गया, 1 किलो चावल खाओगे? नहीं। 2 किलो? हाँ, तो वैसे हो गया ये।
कि हाँ या ना का जवाब दोगे तुम लोग? मिटाया जाए? डर हो रहा है क्लास में? फिर मुड़ी डुला रहा है? हाँ तो बोलोगे ना एक साथ, डर हो रहा है? नहीं। समझ में आ रहा है? जी। मिटाया जाए? जी। मिटा दे? चलिए रेखा के बारे में लिख लीजिए। अब पहला लिख लीजिए सरल रेखा। दूसरा लिख लीजिए वक्र रेखा। तीसरा लिख लीजिए समांतर रेखा। समांतर रेखा। चौथा लिख लीजिए असमांतर रेखा। पांचवा लिख लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। समझाए नहीं तो कह रहे हैं दिक्कत होगा। अभी हम कहाँ बताए आपको कि सरल रेखा किसे कहते हैं? आप कह रहे हैं नहीं, इसका मतलब कौवा उड़ तो उड़, हाथियों उड़ तो हाथियों उड़ ना। तो यानी कि अभी तक लिखा है उसमें दिक्कत नहीं है ना। अब जो आगे बताएंगे उसमें जैसा हो ना। चलिए तो पहला टॉपिक ले लीजिए सरल रेखा। सरल रेखा का परिभाषा कोई इसमें से दे सकता है? कोई भी खड़े हो जाओ, बोलो। सीधी रेखा को सरल रेखा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। और कोई इसमें दूसरे अंदाज में? दूसरा अंदाज में कोई परिभाषा दे सकता है? क्योंकि परिभाषा किसी भी वस्तु का हम लोग दे सकते हैं, उसकी आकृति, उसका उपयोग के आधार पर। हर इंसान का अपना सोचने की तरीका अलग होता है। हाँ बोलिए। सरल रेखा अपनी स्थान घेरती है और उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। और भी कोई देखिए सोच बदल दिया कि नहीं? यही हम आपके क्लास में हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन अपने सोच को बदल रहा है। और जो सोच को बदल दिया तो वो समझो अपने आप को बदल दिया, अपने आप को बदल दिया, समाज को बदल सकता है वो आने वाले समय में। और जो सोच को नहीं बदला है वो समाज को क्या, अपने आप को भी बदल नहीं सकता है। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी सोच को बदलना है। और जो सोच को नहीं बदला तो समाज की तो दूर की बात रह गई, वो अपने आप में बदलाव नहीं ला सकता है, अपने परिवार में बदलाव नहीं ला सकता है। ठीक है ना। इसलिए इस क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं पहले सोच को बदलिए। और भी कोई परिभाषा दे सकता है इसमें? हम इस अंदाज में भी दे सकते हैं ना कि दो बिंदुओं के बीच खींची गई सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? सोच को बदलिए। हमारा काम है पढ़ाई के माध्यम से आपकी सोच को बदलना। यदि सोच बदल लीजिएगा तो हर जगह आपका स्थान एक अलग अंदाज में देखा जाएगा। यदि सोच नहीं बदलिएगा तो आप वैसे ही सामान्य जीवन में रह जाइएगा जैसे सब जीता है। चलिए विशेष नहीं कहेंगे, यहाँ पर आइए, इसको मिटाया जाए। रटा हुआ परिभाषा देने की कोशिश नहीं कीजिए। अच्छी बात है रट के आए हैं आप, मगर और भी सोचने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है। चलिए पहले लिखिए सरल रेखा। अब नॉर्मल तरीका में बोलना है तो सबसे बेस्ट परिभाषा बोला है, कौन बोला है? पंकज कुमार।
क्या बोला है? सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा नॉर्मल परिभाषा, मगर हम तो यहाँ तो सोचने की बात होगी, कोई किस तरह से सोच सकता है ना।